हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है एमजेपीआरयू यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2024 का। जिन बच्चों को इस साल एग्ज़ाम पेपर देना है, इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, समझ लो, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। पेपर का नाम है आर्किगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आ सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ब्रायोफाइट को आवास में पानी की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ो, और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। ब्रायोफाइट को आवास में पानी की आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, लेकिन एक ऑप्शन राइट होता है। सी पे आप टिक लगा दो। गतिशील शुक्राणुओं को निषेचन के लिए तैरना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं। तो सिंपल सी बात है, भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे ब्रायोफाइट होते हैं। ब्रायोफाइट के कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रायोफाइटस का जलीय निकास निम्न से प्रदर्शित होता है। यानी कि ब्रायोफाइटस का जलीय निकास निम्न से प्रदर्शित होता है। आप बोलोगे पक्षांभिक पुमड़ू से प्रदर्शित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ब्रायोफाइटस में सरलतम बीजाणु उद्भिद होता है। मार्केंसिया, रिक्सिया, एंथोसिरास, मॉस से, किस चीज़ से होता है? फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन अपने माइंड में लिखा हो कि ये क्वेश्चन इसका राइट होना चाहिए। यहाँ पर आप टिक लगा दो, बी पे रिक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रायोफाइटस में प्रभावी पीढ़ी है युग्मोद्भिद, बीजाणुओद्भिद, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश बच्चे ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, वो दोनों लगा के आते हैं, ए और बी दोनों, लेकिन यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ए वाला है, युग्मोद्भिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, रिक्सिया में मूलाभास होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्सिया में मूलाभास होते हैं बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, शाखित, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप टिक लगा दो, बी नंबर, एक कोशिकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और उसका राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम पेपर अब बिल्कुल निकट है, आने वाला है। इसलिए जितने लेक्चर मैंने पहले डाल रखे हैं वो भी पढ़ो, और जो लेक्चर मैं अब डाल रहा हूँ वो भी पढ़ो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और सारा क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपके पढ़ाया हुआ आएगा। ना माने आप पेपर देख लेना, और जिन बच्चों को पेपर मिले मुझे भेज देना। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य ब्रायोफाइट्स के लिए सही नहीं है? एक ऐसा ऑप्शन है जो ब्रायोफाइट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, जल्दी देखो। तो इनमें ट्रेकिडस व चालनी नलिकाओं का अभाव, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें युग्मनज से, अर्धसूत्रण से युग्मोद्भिद उत्पन्न होता है, या फिर इनमें बीजाणुओं के अंकुरण से युग्मोद्भिद उत्पन्न होते हैं। सी पे आप टिक लगा दो, इनमें युग्मनज से, अर्धसूत्रण से युग्मोद्भिद उत्पन्न होता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, यानी कि स्पोर। इंग्लिश में पढ़ो इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी है। स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स इज डिप्लॉइड, मतलब द्विगुणित होती है। ठीक है, कैसी होती है? द्विगुणित। याद कर लो ठीक से, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स इज डिप्लॉइड। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रायोफाइट का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे हट के कहाँ से आएगा है भाई? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विगुणित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको खुद बताना है। देखते हैं आज कौन कौन बिल्कुल सटीक, बिल्कुल राइट ऑप्शन बताएगा। ब्रायोफाइट्स में द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं, ये क्वेश्चन अभी ऊपर है। ऊपर क्या पूछा है? ब्रायोफाइट्स में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, और यहाँ पूछा ब्रायोफाइट्स में द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं। सिंपल सी बात है, सी पे आप टिक लगा दो, बीजाणु मात्र कोशिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइजोपस मोस से समानता रखता है। राइजोपस मोस से समानता रखता है क्योंकि दोनों में परिवर्धित होता है।
यानी कि राइजोपस मोस से समानता रखता है क्योंकि दोनों में परिवर्धित होता है। आप बोलोगे बीजाणु, स्पोर्स। डी पे आप टी लगा दो, बीजाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। युग्मकों के मध्यवर्ती गठन, ध्यान देना, युग्मकों के मध्यवर्ती गठन और निषेचन के बिना गैमीटोफाइट से सीधे स्पोरोफाइट का विकास एपोगैमी द्वारा होता है। और किसी ऑप्शन में अगर आपको एपोगैमी दिख जाए तो वही उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, एपोगैमी। अभी बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक से पढ़ के जाओ, कुछ समझ के जाओ, तभी एग्जाम पेपर देने का मज़ा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह ब्रायोफाइट जो काफ़ी अधिक महत्व का है, वह ब्रायोफाइट जो काफ़ी अधिक महत्व का है वो है स्फेग्नम। बी पे आप टिक लगा दें, ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 13 देखो जरा, एस आर कश्यप है प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट। ध्यान देना, एस आर कश्यप जो है वो प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट हैं। और इससे पहले भी सेम लेक्चर मैंने डाल रखा है, वो भी देख लेना आप, क्योंकि सेम ही लेक्चर है दोनों। तो एस आर कश्यप है प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, क्वेश्चन ऐसे आते नहीं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा है, वरना लगभग छोटा सा क्वेश्चन होगा, छोटा सा ऑप्शन होगा, बताना आपको होगा। निम्नलिखित में से किस समूह के पौधे में निम्न विवरण सही बैठता है? इनमें जड़, पुष्प व बीज नहीं होते। पादप शरीर एक द्विभाजित प्रवाह फीते के समान हरा काय या कभी कभी ऊर्ध्व प्रवाह द्वारा प्रदर्शित होता है। मादा जनन अंग स्त्रीधानी कहलाता है। ब्रायोफाइटस, जब ऑप्शन में ब्रायोफाइटस है तो दूसरे ऑप्शन क्यों देखने, यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिना निषेचन के फल का उत्पादन अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन कहलाता है। और ये क्वेश्चन 10th क्लास में आपने भर भर के पढ़ रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन आज के लेक्चर में कवर करने हैं, फटाफट तेजी से देख लेते हैं। एक फर्न निम्न कारण से मौत से विभेदित होती है। यार एक फर्न जो है वो निम्न कारण से मौत से विभेदित होती है। सी पे टी लगाओ, एक स्वतंत्र बीजाणु उद्भिद से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 17 देखो जरा, सबसे अधिक आदि जीवित संवहन पौधे हैं, यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स आर ब्राउन एल्गे। भाई कौन सा लग रहा है, भूरे सवाल हैं या स्फाग्नम है या फर्न है या साइकेटस हैं, जल्दी बताओ। तो फर्न इज़ अ राइट ऑप्शन। फर्न के भी कई क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे अधिक आदि जीवित संवहन पौधे, फर्न इज अ राइट ऑप्शन। बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत टिकाऊ क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरन प्रोथेलस होता है, भाई ये फरन प्रोथेलस क्या होता है? फरन प्रोथेलस होता है समकायिक, विषमकायिक, विषमपोषी या विषम आकेरिकी। ए पे टिक लगा दो, समकायिक इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए प्रोथेलस है, प्रोथेलस क्या है? प्रोथेलस जो होता है वो फरन की युग्मोद्भिद अवस्था होती है। ठीक है, तो फरन के तुम खुद देखो, खुद से देखो यार, फरन के ब्रायोफाइटस के कितने क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, बीजाणु बनाने की अवस्था का उद्भव हुआ टेरिडोफाइटस से। अब ये टेरिडोफाइटस शुरू हो गया, बड़ा सटीक, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर बनाया गया है ये। तो बीज बनाने की अवस्था का उद्भव हुआ, बीज है, बीज बनाने की अवस्था का उद्भव हुआ टेरिडोफाइटस से। ठीक है, डी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, टेरिडोफाइटस में अर्धसूत्र का समय है। टेरिडोफाइटस में अर्धसूत्र का समय है। इन टेरिडोफाइटस म्यूसिस ऑक्यूर्स व्हेन स्पोर आर फॉर्म्ड, गैमेट्स आर फॉर्म्ड या प्रोथेलस इज फॉर्म्ड। अब आगे पढ़ो, ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। आप यहाँ पर टेरिडोफाइटस में अर्धसूत्र का समय है। ए पे टिक लगाओ, बीजाणुओं का निर्माण, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं। इस यानी कि स्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण होता है। स्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण होता है यार, स्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण किस में होता है? ये होता है फरन में, टेरिस में होता है, जिसको आप फरन कहते हो। ठीक है, फरन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, प्रोथेलस के कायिक भाग में बीजाणुद्भिद के निर्माण को कहते हैं अपयुग्मन। बी पे आप टिक लगा दो, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कितने छोटे छोटे हैं।
इन फर्न द जाइलम इज़, यानी कि फर्नों में जाइलम होता है। बड़ा जालिम है। जल्दी बताओ बेटा फटाफट, ऐसे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्नों में जाइलम होता है, ये होता मध्यारंभी, यानी कि सी पे आप टिक लगा दो, मध्यारंभी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन फर्न के निषेचन में सहायक नहीं है? परागनलिका। परागनलिका, ठीक है, फर्न के निषेचन में सहायक नहीं होती है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। फर्नों में सर्सिनेट किसाल्य विन्यास का अर्थ है। कितना खतरनाक नाम है। सर्सिनेट वर्नेशन इस फर्न रिफर्स टू, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, राइजोम पर अपस्थानिक जड़ों की उपस्थिति, पर्णतल पर धानी पुंजों की उपस्थिति, तनों पर पर्ण अवकाश का तंत्र। डी पे आप टिक लगा दो, बड़ी पत्तियों का खुलना, ठीक है, डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 27 देखो, प्रोथेलस के वे अंग जो युग्मक उत्पन्न करते हैं वो होते हैं पुधानियाँ व स्त्रीधानियाँ, यानी कि प्रोथेलस के वे अंग जो युग्मक उत्पन्न करते हैं पुधानियाँ व स्त्रीधानियाँ, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा 28। टेरिडोफाइटस को निम्नलिखित भी कहते हैं। टेरिडोफाइटस का एक नाम और है, और वो नाम होता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। याद कर लो ठीक से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पक्का इस साल एग्जाम पेपर में फंसेगा। टेरिडोफाइटस को निम्नलिखित भी कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, याद कर लो, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। अच्छा, फर्न के प्रकंद प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहोगे सर ये प्रकंद क्या होता है, इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। अबे जब थ्योरी पढ़ते तो जाके समझते, पर कोई दिक्कत नहीं, जब हमारा काम एमसीक्यू से चल रहा था क्यों थ्योरी पढ़ें। यहाँ पर आप सी पे टिक लगा दो, डिक्टियोस्टील इज द राइट ऑप्शन। 30 देखो जरा, ओवे फ्लोएमी साइफोनोस्टील मिलती है। अबे कैसे कैसे नाम है इसमें, इसमें सर नाम जो है ना, नाम जो है वो दिमाग से भी परे होते हैं। बॉटनी के मैं सही बता रहा हूँ आपको। ओवे फ्लोएमी साइफोनोस्टील मिलती है, बी पे टिक लगाओ, मार्सिलिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। टिलोम सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करा जिम्मरमैन ने, याद कर लो ठीक से, जिम्मरमैन इज़ द राइट ऑप्शन। 32 देखो जरा फटाफट तेजी से। विब्रत बीजी पौधे, यार विब्रत बीजी पौधे हैं भाई, यानी कि गिम्नोस्पर्म इज़ ए प्लांट बीज, वियर्स फ्लावर एक्सहिबिट्स no vascular tissue, produce seeds in cones, doesn't produce seed in cone। का लग रहा भैया, का समझे, सी पे टिक लगा दो, संकोच से बीज उत्पादन करने में, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है, संकोच से बीज उत्पादन करते हैं। चलिए 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बिना जल के लैंगिक जनन संभव है? यार निम्नलिखित में से किसमें बिना जल के लैंगिक जनन संभव है? निम्नलिखित में से किसमें बिना जल के लैंगिक जनन संभव है? साइकस, अपना साइकस इज द राइट ऑप्शन। साइकस पढ़ के जाना, साइकस पाइनस, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा, सारे लेक्चर मेरे देख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं यार। साइकस के भी हैं, पाइनस के भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में मिलने वाले हैं। 34 देखो, पाइनस आम से निम्नलिखित में भिन्न। अबे पाइनस कहाँ, आम कहाँ? वृक्षीय स्वभाव में, हरी पत्तियों में, या फिर काष्ठ की उपस्थिति में, या फिर बीजाणु अंडाशय में बंद न होने में। डी पे आप टिक लगा दो, बीजाणु अंडाशय में बंद न होने में, ठीक है। अच्छा 35 देखो, साइकस की प्रवालाभ जड़ों में होता है। कोरोलॉइड्स रूट्स ऑफ साइकस कंटेन विलू ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे या फंगी। तो ये होते हैं विलू ग्रीन एल्गे इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 36 देखते हैं। सब में लंबा वृक्ष कौन सा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैं बताता हूँ आपको। सिकोया क्या है? सिड्रस, पाइनस, सिकोया, नीम। सिकोया सबसे लंबा वृक्ष कौन सा? सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, याद कर लो ठीक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप जगत में सबसे बड़े शुक्राणु मिलते हैं। अबे यार ये कैसा क्वेश्चन है भाई, अजीब व गरीब क्वेश्चन है, दोबारा नहीं पढ़ूंगा। साइकस में, ठीक है, ओके, पादप जगत की बात हो रही है, ये ध्यान देना। 38 देखते हैं। विषम बीजाणुता उत्पादन है। विषम बीजाणु
बीजाणुता उत्पादन है, तो विषम बीजाणुता उत्पादन है, सबसे बड़ा ऑप्शन देख लो वही राइट होगा। तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे लगा दो टिक, वो राइट होता, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, जो भी ऑप्शन, ठीक है, एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन का सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, टिक लगा देना, वही राइट होता। तो यहाँ भी देखो, जल्दी बताओ, विषम बीजाणुता उत्पादन है, लैंगिक व अलैंगिक बीजाणुओं का, बड़े व छोटे बीजाणुओं का, बी पे आप टिक लगा दो, बड़े व छोटे बीजाणुओं का। अगला क्वेश्चन देखो 39, अधिकांश विवृत बीजियों में होता है, यार ये बी पे टिक लगाओ, स्त्री धानियाँ लेकिन पुधानियाँ नहीं, स्त्री धानियाँ होती हैं लेकिन पुधानियाँ नहीं होती, ठीक है। पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगा, ओके, पीडीएफ फाइल में आपको भेज दूंगा, पहले आप वीडियो से पढ़ना, समझना, याद करना, उसके बाद पीडीएफ फाइल से आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन 40 देखते हैं, जिम्नोस्पर्म में बीजाणु नग्न होते हैं क्योंकि अंडाशय जो होता है वो अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है, याद कर लो, कर लिया सर। चलो 41 देखते हैं, जिम्नोस्पर्म के तने में उपस्थित रेजिन नलिकाएं उदाहरण हैं। अब जो बच्चों ने अब तक थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होगा, मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आप बॉटनी पढ़ के आ रखे हो, नॉलेज आपको फुल वाली है, वर्ड आपको सभी याद हैं, कैसे कैसे वर्ड होते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिम्नोस्पर्म के तने में उपस्थित रेजिन नलिकाएं उदाहरण है साइजोजीनस गुहा का, ठीक है, साइजोजीनस गुहा का। 42 देखो ज़रा, निम्नलिखित में से किसके निषेचन के लिए बाहरी जल आवश्यक नहीं है? आप बोलोगे साइकस, साइकस के लिए हमें बाहरी जल की आवश्यकता नहीं होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि साइकस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा फटाफट 23 है, इन पाइनस सीड्स देयर आर, यानी कि पाइनस सीड्स यानी कि पाइनस के बीज में होते हैं, यार पाइनस के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, 3 बीज पत्र होते हैं, मासल बीज पत्र होते हैं या अनेक बीज पत्र होते हैं? मैनी कोटिलेडोन्स, ए पे डी पे टी लगा दो, अनेक बीज पत्र होते हैं, ठीक है। 44 देखते हैं, कनाडा वाल्सम प्राप्त होता है, यार कनाडा वाल्सम जो है ना वो एवीज बालसामिया से प्राप्त होता है, कनाडा वाल्सम प्राप्त होता है एवीज बालसामिया इज द राइट ऑप्शन, याद कर लो, समझ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, एफिड्रीन किससे प्राप्त होता है? एफिड्रीन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? पाइनस से, एफिड्रस से, साइकस से, एवीज से। तो एफिड्रीन किससे प्राप्त होता है? आप बोलोगे एफिड्रा से, एफिड्रा इज़ द राइट ऑप्शन, एफिड्रा से प्राप्त होता है, याद कर लो किससे मिलता है? एफिड्रा से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46, डॉक्टर बीरबल साहनी हैं प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट, पूरा वनस्पति शास्त्र, वर्गिकी वैज्ञानिक या भ्रूण विज्ञानी? बी पे आप टिक लगा दो, पूरा वनस्पति शास्त्र। ये क्या है? डॉक्टर बीरबल साहनी है प्रसिद्ध भारतीय पूरा वनस्पति शास्त्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा 47 देखते हैं क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट्स ए फॉसिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म बनता है? बेटा जीवाश्म से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, अरे डरो मत, अभी तो कुल 47 क्वेश्चन हुए हैं और बाकी क्वेश्चन तो बकाया हैं, डर क्यों रहे हो? सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। अबे 2 या 3 दिन तो पढ़ना है आप लोग, उसके बाद तो पेपर है ही। अरे कल को तो पेपर है, MJPRE वालों का कल को पेपर है, अदर यूनिवर्सिटी वालों के पेपर हैं, चल रहे हैं सबके। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म बनता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म बनता है भैया? जितने भी हैं ये, चाहे वो जानवर विलुप्त हो गया हो, या जानवर जो है ग्लेशियर में जम गया हो, या 110 मिलियन वर्ष पुरानी एक चींटी पाई गई, ये सब के सब जीवाश्म बनते हैं। डी पे टिक लगा दो, अपुरुष सभी। चलिए 48 देखते हैं, स्टीफन जे गोल्ड एक जीवाश्म विज्ञानी हैं जिन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर अब तक रहने वाले सभी जीवों में से केवल % की अभी भी जीवित है, 1% ही अभी भी जीवित हैं। अरे बहुत बढ़िया। 49 देखो ज़रा फटाफट 23 है, जुरासिक काल की बात है। अबे जुरासिक वर्ल्ड की मूवियाँ देखी हैं आपने? बहुत कम से कम 4 पार्ट्स हैं, आप देखना, सब टोटल डायनासोर दिखाए गए हैं। जुरासिक काल की बात है 165 मिलियन वर्ष पूर्व, इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50, जोई स्टेरोफाइलम है, यानी कि जोई स्टेरोफाइलम है, ये है जीवाश्म टेरिडोफाइटा।
यानी कि जोई स्टेरोफाइलम जो होता है ना वो जीवाश्म टेरिडोफाइटा होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा 51। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ फॉसिल बैक्टीरिया स्पोर वायरस। यानी कि पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन एक प्रकार है किसका, फॉसिल का यानी कि जीवाश्म का, ठीक है। अच्छा 52 देख लो जरा एक बार, किस प्रकार के जीवाश्म में बाहरी और आंतरिक दोनों संरचनाएं संरक्षित रहती हैं। बाहरी संरचना भी संरक्षित रहेगी और आंतरिक संरचना भी संरक्षित रहेगी, वो होता है पेट्रिफिकेशन, ठीक है। किस प्रकार के जीवाश्म में बाहरी और आंतरिक दोनों संरचनाएं संरक्षित रहती हैं, पेट्रिफिकेशन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अगला क्वेश्चन पढ़ना आपको है और राइट ऑप्शन भी ढूंढना आपको है, क्योंकि पेपर भी आपको ही देना है। आवर्तबीजी कहाँ विकसित हुई, बताओ ज़रा फटाफट तेजी से, ठीक है। पैलियोजोइक इरा में, मीसोजोइक इरा में, या सीनोजोइक इरा में, या आर्चियोजोइक इरा में। यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दो, मीसोजोइक इरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। जयांग में गुणसूत्रों की संख्या 12 है, भ्रूणपोष में इसकी संख्या होगी। अगर जयांग में गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो भ्रूणपोष में जो संख्या होगी वो 18 होगी। ए पे आप टिक लगा दो। 55 देखो जरा, निषेचन के लिए एक आवश्यक अंग है परिपक्व बीजांड। बिना बीजांड के निषेचन नहीं होने वाला, इतना ध्यान देना, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन बोल रखा है ऑन वन ऑफ द इसेंशियल ऑर्गन्स नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इज मेच्योर ओव्यूल, यानी कि परिपक्व बीजांड इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परागकण उत्पन्न होते हैं, परागकण किससे उत्पन्न होते हैं भाई, 4 ऑप्शन है और ये सबको पता होता है, भर भर के आप पढ़ के आ रखे हो पुंकेसर में, ठीक है। ओके 57 देखो, नारियल का खाने योग्य भाग है। अब ये क्वेश्चन GJU मुरादाबाद यूनिवर्सिटी वाले में पूछ लिया गया पेपर में। अब कुछ बच्चे तो इतना ख़तरनाक दिमाग लगाते हैं कि जो यार हम भाग खाते कौन सा, सिंपल सी बात है, जब भी आप नारियल फोड़ोगे तो ऊपर वाला भाग हटा दोगे, उसका बीज वाला भाग खाओगे। पानी पिया ना तो वही फेंक दिया, ठीक है। तो बीज वाला भाग तो मध्य भाग लगा के आते हैं। कुछ बच्चे बड़ा चढ़ाक होता है जैसे अंता फलवित्ती भ्रूण, लेकिन और ये मध्य, अधिकांश बच्चे इस पर टिक लगा आते हैं ये मध्य फलवित्ती ये खाते हैं। लेकिन बेटा इसका ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष ये राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। 58 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन फल नहीं है। आलू जो है ना फल नहीं है, ध्यान देना, आलू फल नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ना ज़मीन के अंदर उगता है और फल जो ज़मीन के अंदर आते हैं भाई। 59 देखो, मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया के फल प्रकार हैं, यानी कि मूंगफली के फल का प्रकार है, नट है, सिम है, लोमे नंटन है, कैरी ऑप्सिस है। सिम इज़ अ राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दो। मूंगफली तो खा ही रहे होगा आप लोग, सर्दियों में खा जाती है बड़ी दबा के। अरे यार सीजन चलता है हर किसी का अपना अपना। लीची का खाने योग्य भाग है, फंस गए, फिर फंस गए, फिर फंस गए। अब ये मध्य फलवित्ती का मत लगा दियो, फिर डी पे आप टिक लगाओ, मौसल एरिल, ठीक है, मौसल एरिल इज़ अ राइट ऑप्शन। 61 देखते हैं, चावल का दाना फल है। अरे वाह यार क्या क्वेश्चन पूछे हैं भाई, सही बता रहा हूँ। कैरी ऑप्सिस हमें कोई मतलब नहीं, कुछ बच्चे तो कहते होंगे हमें कोई मतलब नहीं, का चावल का खाने से मतलब है, बढ़िया वाले चावल मिले, सब्जी बढ़िया मिले, बस हो गया काम। यहाँ ए पे टिक लगा दो, कैरी ऑप्सिस इज़ द राइट ऑप्शन। 62 देखो, वह पौधा जो अपने बीजों को भूमि के अंदर दबा देता है। मूंगफली, वह पौधा जो अपने बीजों को भूमि के अंदर दबा देता है मूंगफली कहलाता है। 63 भंडारण पत्तियाँ पाई जाती हैं ट्रेपा में, एलियम में, गेहूं में, मक्का में। तो भंडारण पत्तियाँ जो होती हैं ना वो पाई जाती हैं प्याज में। प्याज तो खाई होगी आपने, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ ज़िंदगी बिताने को। झलक जब निकलती है ना प्याज में से जो उसकी वो निकलती है ना गंध टाइप की, और यानी कि बास टाइप की जो निकलती है, और जब आँखों में पड़ती है तो दे आंसू और ले आंसू। तो बी पे आप टिक लगा दो, प्याज। अगला क्वेश्चन देखो जरा 64, शकरकंद में भोजन संग्रहित रहता है। शकरकंद बहुत पावरफुल चीज़ होती है, सर्दियों में चलता है ये भी, गर्मियों में ये भी देखने नहीं मिलता। जड़ों में, गाँव साइड में क्या में शकरगंजी, तो जड़ों में लगा दो इज़ अ राइट ऑप्शन। 65 देखो, जड़ों की अधिकतम वृद्धि पाई जाती है सीड्स के पीछे। जड़ों की अधिकतम वृद्धि पाई जाती है सीड्स के पीछे। आगे पीछे तुम मेरा दोस्त है, 2-4 कदम आगे चल, तू पीछे चलेगा तो मैं डर जाऊंगा। पत्तियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं? पत्तियाँ 2 प्रकार की पाई जाती हैं और दोनों प्रकारों के नाम भी आपको याद हैं।
पर अब पता नहीं है याद या नहीं है। 67 देखो, पुष्प अक्ष जिसे आप कहते हो पुष्प वृंत पर फूलों की व्यवस्था को कहा जाता है पुष्पक्रम। सी पे आप टिक लगा दो। अच्छा 68 देखो, द्विबीजपत्री बीज कितने प्रकार के होते हैं? आए हाय कितना खतरनाक क्वेश्चन है। द्विबीजपत्री बीज कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे सर 2 प्रकार के होते हैं, 2 से आगे मत बढ़ो, बस 2 ही प्रकार के होते हैं सर, 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा अंडाशय के अंदर बीजांड की स्थिति को क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम, बीजांडन्यास, विन्यास, अंकुरण। बी पे टिक लगाओ यार, ठीक है। प्लेसेंटेशन, यस आप कहते हो विजांडन्यास इज द राइट ऑप्शन। हिंदी में इतने खतरनाक वर्ड दिए हुए होते हैं। अच्छा मेरी स्टेम शब्द प्रस्तावित किया था, मेरी स्टेम टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, मेरी स्टेम शब्द प्रस्तावित किया था नागेली ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। नागेली इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 71 पौधे के शरीर में स्थिति के आधार पर मेरी स्टोम को वर्गीकृत किया गया। पौधे के शरीर में स्थिति के आधार पर मेरी स्टोम को वर्गीकृत किया गया 3 प्रकार से, ठीक है। अब लोग कितने दमदार क्वेश्चन आ गए। 72 देखो, हिस्टोजन अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? 2-3 साइंटिस्ट लोगों से क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में पूछा ही जाता है। आप बोलोगे सीपीटी लगाओ हैंस्टीन। अगला क्वेश्चन देखो 73, ट्यूनिका कॉर्पस अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो अब तक आ चुके हैं जो केवल साइंटिस्ट लोगों के नाम के आधार पर हैं, सिमिट के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 74, हमारे अधिकांश पेड़ तेज़ी से बढ़ते हैं बसंत में, और वसंत ऋतु जब आती है। 75 देखो, निम्न में कौन सा पादप रेशा नहीं है? जो वह है ना ये रेशम जो है ना ये पादप रेशा नहीं है, ठीक है। रेशम जो होती है, बाकी जूट, सन, भांग ये सब पादप रेशे होते हैं। 76 देखो जरा, वृक्ष के स्तंभ की मोटाई बढ़ती है, हाँ बढ़ती है। निम्न में कोशिका विभाजन के कारण विभोज्यतक उतक, ये इसका राइट ऑप्शन है। सी पे आप टिक लगा दो। 77 देखते हैं, काष्ठ में गांठें बन जाती हैं, कारण है वह मुख्य तने में सकाव का ढक जाना, ये इसका मेन कारण है। अच्छा 78 देखते हैं, वार्षिक वलय निम्न की सक्रियता के कारण बनते हैं। दारू जिसे आप जाइलम कहते हो, फिलोएम बोलते हो, आधोवाही, काग एधा, कोर कैम्बियम बोलते हो आप, वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हो, संवहन एधा द्वारा। वार्षिक वलय निम्न की सक्रियता के कारण बनते हैं, संवहन एथा द्वारा। अच्छा 79 देखो, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री मूलों की शारीरिक का लाक्षणिक लक्षण नहीं है? वह संवहन पुल, ठीक है। संवहन पुल 15 से 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80, असामान्य द्वितीयक वृद्धि मिलती है। असामान्य द्वितीयक वृद्धि केवल ड्रेसिना में मिलती है, ठीक है। अच्छा 81 देखो जरा फटाफट तेईस से, एनोदर टर्म फॉर कोर कैम्बियम, एनोदर टर्म फॉर कोर कैम्बियम यानी कि कोर कैम्बियम के लिए दूसरा शब्द है, जल्दी बताओ। फेलोजन, फेलोड्रम, फेलम, पेरीड्रम। तो ए पे टिक लगा दो, फेलोजन इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82, एक तने में द्वितीयक वृद्धि होते रहने पर कौन व्यास में बढ़ेगा? हर्द कास्ट, ये व्यास में बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, बिना निषेचन के अंडे का परिवर्धन है हमेशा अनिषेक जनन, ठीक है। बिना निषेचन का फल निर्माण अनिषेक फलन, और बिना निषेचन के अंडे का परिवर्धन अनिषेक जनन, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, वेरेसिका कम्पेसिट्रस यानी कि वेरेसिका कम्पेसिट्रिस का भ्रूणपोष है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 85, द्विनिषेचन लाक्षणिक उपक्रम है किस चीज़ का? द्विनिषेचन लाक्षणिक उपक्रम तो है, पर है किस चीज़ का? आप बोलोगे केवल समृद्ध बीजी पौधों का, केवल समृद्ध बीजी पौधों का। चलिए होने वाले हैं, ज़्यादा डरो मत। 86 क्वेश्चन पढ़ो। देखो, नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन निर्मित करता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या फ्रूट। तो भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 87 देखो, आवर्तबीजी पौधों में कमी विभाजन एक समय पर होता है, लैंगिक जनन, ठीक है। अच्छा 88 देखो, परागकण की बाहरी दीवार बनी होती है। देख लो परागकण, पहले अभी इसमें इसी लेक्चर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
कि परागकण होते हैं पुंकेसर में, ये तो पता ही है आपको। अब पूछा है परागकण की बाहरी दीवार बनी होती है, आप बोलोगे स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन कितने अंदर तक का क्वेश्चन पूछा है ये लगाओ। और कौन सी क्लास में? बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, ना कि कंपटीशन के एग्जाम पेपर में। एक मात्र कोशिका में 4 से अधिक बीजाणुओं का पाया जाना कहलाता है बहुबीजाणु। ठीक है। अच्छा 90 देखो, परागकण की निर्वासन की भीतरी परत कहलाती है नी एक्साइन। ठीक है, परागकण की निर्वासन की भीतरी परत कहलाती है नी एक्साइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। बीजांड के बीजांड द्वार की ओर पराग नलिका का वळना इसका एक उदाहरण है। बीजांड के बीजांड द्वार की ओर पराग नलिका का वळना इसका एक उदाहरण है रसायनान, यानी कि रसायनानुवर्तन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 92 देखो ज़रा, द्विनिषेचन में दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ जुड़कर बनाता है भ्रूणपोष बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। 93 बहुभ्रूणता की सूचना सर्वप्रथम कहाँ मिली थी? नींबू में, जिसको कहते हो आप सिट्रस। ये आ गया हमारा नींबू, तो खाया होगा आपने, खट्टा होता है स्वाद में। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा कौन सा एसिड होता है नींबू के अंदर? सिट्रिक एसिड, ये पता है ना। जब पराग नली बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है और इस घटना को कहा जाता है बीजांड द्वारीय प्रवेश, ये तो कहा जाता है व्हेन द पोलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रोड द माइक्रोपाइल एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड बीजांड द्वार के प्रवेश, इसको आप शॉर्ट में कहते हो पोरोगेमी। तो ये बी नंबर जो है ना, देखो इसमें कितना शॉर्ट लिखा हुआ आप, पोरोगेमी, और यहाँ देखो बीजांड द्वार के प्रवेश है, कितने बोले। तो इंग्लिश में अच्छा लगता है हिंदी से। अच्छा 95 भ्रूणपोष का सबसे बाहरी क्षेत्र कहलाता है, भ्रूणपोष का सबसे बाहरी क्षेत्र ये एल्यूरोन परत कहलाता है। सी पे आप टिक लगा दो, एल्यूरोन परत। ठीक है। अच्छा 96 देखते हैं, बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम किसने बताया? ल्यूवेनहोक। ए पे टिक लगा दो। किस सन ने बताया? ये भी आपको याद होना चाहिए। 97 देखो, पेरीस्पर्म का अपशेष है, पेरीस्पर्म इज ए रिमेनेंट्स ऑफ बीजांड का है, इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 98 देखो, ब्रायोफाइटा में सरलतम बीजाणुभिद होता है रिक्सिया। बी पे आप टिक लगा दो। 99 देखते हैं, बीजांड का वह प्रकार जिसमें बीजांड द्वार बीजांड व्रंत एक पंक्ति में स्थित होते हैं। बीजांड का वह प्रकार जिसमें बीजांड द्वार बीजांड व्रंत एक पंक्ति में स्थित होते हैं आर्थोट्रापस इज द राइट ऑप्शन। ए पे टिक मारो। 100 देखो, भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं जिम्नोस्पर्म। भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में कवर करवा दिया आपको। बस यही है, आगे मत देखो कि यार और 50 क्वेश्चन होंगे। 100 का ही पेपर आता है आपका और 75 आपको करने होते हैं। ठीक है। चलिए, तो अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, समझ लो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर के लिए हैं, जो कि एग्जाम पेपर में फंसते भी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।